सो हाय गाइस, आदर्श हियर। कॉमेट के किया रिजल्ट आप लोगों की आ चुकी है। कॉमेट के थ्रू आप लोगों को कर्नाटका के अंदर आने वाले इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन मिलते हैं। और अगर आप कॉमेट के थ्रू जाते हैं, इन दैट केस आप लोगों की उन कॉलेजेस में जिनमें आप लोगों की एडमिशन होती है ना, वहां पे आप लोगों की फीस भी काफी कम लगती है। आज की इस वीडियो में यार हम लोग बात कर रहे होंगे कि टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस अंडर कॉमेट के कौन कौन से आते हैं, उनकी सीएससी, आईटी और ईसी जैसे ब्रांचेस की कट ऑफ क्या है, उनकी प्लेसमेंट कैसी है, उनकी मीडियम सैलरी कैसी है। कुछ ऐसे भी कॉलेजेस हैं जो कि पहले कॉमेट के थ्रू एडमिशन लिया करते थे, अब वो कॉमेट के थ्रू एडमिशन नहीं लेते हैं। तो लिस्ट को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इनमें से किसी भी कॉलेज के ऊपर अगर आप चाहते हैं कि मैं एक डिटेल वीडियो लेके आऊं आप लोगों के लिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। और मैं इसी तरीके की यार आप लोगों के लिए जेई रिलेटेड वीडियोस, क्लास 12 रिलेटेड वीडियोस और कॉलेज रिव्यूज बनाता हूं। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस और आप लोगों को आगे भी मिलते रहेंगे। तो लिस्ट में हमारा यार सबसे पहला कॉलेज जो आता है उसका नाम है आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। तो इंडिया के सबसे बेस्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस का अगर आप नाम लेंगे, उसमें भी हमारी आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग हमारी आती है। इनकी ईएसटीडी की बात करूं तो 1963 इसकी ईएसटीडी है। मीडियम सैलरी तकरीबन 10.5 से लेकर 11 लाख के करीब आप लोगों की मीडियम सैलरी यहां पे जाती है। हाईएस्ट सैलरी जो 2026 की प्लेसमेंट हुई है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो 67 एलपी आप लोग को मिल जाएगी। और इनकी जो फीस है ना, वो डिपेंडिंग अपॉन कि यार जैसे कि आप लोग किसके थ्रू जाते हैं। आप अगर कॉमेट के थ्रू जाते हैं, केसीईटी के थ्रू जाते हैं, तो इनकी फीस अलग अलग होती है। लेकिन 2 लाख से लेकर 2,81,000 के बीच में इनकी फीस पर ईयर की फीस लगती है। यानी कि आप लोग को 4 साल का फीस मैक्सिमम आप लोगों को 10 लाख के करीब आप लोगों का यहाँ पे लगने वाला है। ठीक है, बाकी अगर इसके बारे में ज्यादा फीस जानना चाहते हैं, हमारी वेबसाइट पे जाके आप लोग देख सकते हैं। उसकी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे सीएस और आईटी जैसे ब्रांचेस अगर आप चाहते हैं, तो इनके लिए आपको रैंक 649 पिछले साल की कट ऑफ गई थी। ईसीई के लिए कट ऑफ गई थी 1063। और जो सबसे लास्ट जो ब्रांच है, लोअर ब्रांचेस के लिए जो कट ऑफ गई थी वो थी 20,917। ठीक है, इसके बाद जो हमारी लिस्ट पे कॉलेज आती है उसका नाम है बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। तो बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भी इंडिया के टॉप 20 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में इनका भी नाम शुमार है। काफी बेहतरीन यहाँ पे प्लेसमेंट होती है। ईएसटीडी की बात करूं तो 1946 है। मीडियम सैलरी 10 एलपीए का है। हाईएस्ट सैलरी 51.5 एलपीए की है। ठीक है, और फीस जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि 2 लाख से लेकर 2,81,000 के बीच में होगी। सीएस और आईटी के लिए कट ऑफ जो पिछले साल गई थी 6,686 गई थी। और अगर मैं ईसीई के लिए कट ऑफ कहूं तो 7,904 गई थी। वहीं अगर मैं लास्ट ब्रांच के लिए जो कट ऑफ गई थी उसकी बात करूं तो 47,626 अगर आपकी रैंक आई होती तो आपको इस कॉलेज में कोई ना कोई ब्रांच पे एडमिशन आप लोगों को मिल जाती। ठीक है, बाकी यार जिन भी कॉलेजेस का मैं आप लोगों को नाम ले रहा हूं, अगर इन कॉलेजेस में आप लोगों को काउंसलिंग सपोर्ट चाहिए, एडमिशन सपोर्ट चाहिए, आपकी रैंक उतनी अच्छी नहीं आई है, आप चाहते हैं कि मेरी एडमिशन हो, इन दैट केस मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे गूगल फॉर्म की लिंक डाल रखी है। अगर आप डायरेक्ट एडमिशन या मैनेजमेंट कोटा एडमिशन के लिए आप लोग इंटरेस्टेड है किसी भी पार्ट ऑफ इंडिया में, किसी भी कॉलेजेस में, तो आप लोग उन गूगल फॉर्म को आप लोग फिल कर लीजिएगा। हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी और फिर आप लोग की एडमिशन वहां पे हो जाएगी। ठीक है, लिस्ट में हमारी तीसरी कॉलेज आती है, वो है एमएस रामैया। इसको अब हम लोग एमएसआरआईटी के नाम से जानते हैं। यूं तो यार एमएस रामैया की मेडिकल बहुत ज्यादा फेमस है और बहुत ज्यादा फीस भी वहां की हुआ करती है, लेकिन यहाँ की इंजीनियरिंग भी काफी ज्यादा अच्छी परफॉर्म कर रही है। ठीक है, अगर इनकी आप ईएसटीडी देखेंगे तो 1962 है। एनआईआरएफ रैंकिंग अगर आप देखेंगे तो 101 से 150 रैंक के बीच में आती है, लेकिन कॉलेज उससे कई बेहतर है। रैंक पे आप लोग मत जाइएगा। ठीक है, मीडियम सैलरी की बात करूं तो 7 एलपीए के करीब मीडियम सैलरी जाती है। हाईएस्ट सैलरी की बात करूं तो 50 एलपीए के करीब आप लोग की हाईएस्ट सैलरी चली जाती है। सीएस और आईटी के लिए कट ऑफ की बात करूं तो 3030 है। ईसीई के लिए 9,756 है और लास्ट कट ऑफ हमारी 51,999 गई थी। इस बात को आप लोग को ध्यान रखना है। लिस्ट में हमारी अगली कॉलेज आती है पीईएस यूनिवर्सिटी। इसको मैंने लिस्ट में तो रखा है, लेकिन यहाँ पे आप लोग की एडमिशन कॉमेट के थ्रू नहीं होती है, जबकि आप लोग यहाँ पे एडमिशन अगर आप लेना चाहेंगे तो केसीईटी के थ्रू और जेई मेंस के थ्रू होती है। पहले यहाँ पे कॉमेट के थ्रू लिया जाता था। वहीं अगर मैं इनकी एनआईआरएफ रैंकिंग की बात करूं तो 101 से 150 रैंक के बीच में हमारी आ जाती है। ईएसटीडी है 1972 की और मीडियम सैलरी तकरीबन 13 लाख के करीब यहाँ पे चली जाती है। तो कॉलेज काफी बेहतरीन है, लेकिन एडमिशन आपकी जेई मेंस के थ्रू या फिर केसीईटी के थ्रू होती है। अगर आप चाहें तो इन दोनों के थ्रू आप लोग वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। लिस्ट में हमारी अगली कॉलेज आती है दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। तो कॉलेज की प्लेसमेंट, इस कॉलेज की प्लेसमेंट उतनी अच्छी नहीं है यार, लेकिन इनकी हिस्ट्री काफी अच्छी रही है। इसी वजह से इस कॉलेज में अगर आप देखेंगे तो कट ऑफ काफी लोअर जाती है। और अगर आप सीएस के लिए कट ऑफ देखेंगे तो 11,261 पे कॉलेज क्लोज हो गई है। लेकिन मीडियम सैलरी देखिए तो मात्र 5.5 लाख इसकी मीडियम सैलरी है। हाईएस्ट सैलरी की बात करूं तो 56 एलपीए है और रैंकिंग इसकी 200 से लेकर 300 के बीच पे इनकी एनआईआरएफ रैंकिंग रहती है। सीएसआईटी के लिए कट ऑफ मैंने आप लोगों को बता दिया। ईसीई के लिए 17,000 के करीब आपकी कट ऑफ जाती है और फाइनल कट ऑफ तकरीबन 80-81,000 के करीब इस कॉलेज में आपकी चली जाती है। लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज है जो कि मुझे भी काफी ज्यादा पसंद है, वो है सिदांगना इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तुमकुर, जिसको हम लोग एसआईटी तुमकुर के नाम से जानते हैं।
और अगर मैं इनकी NIRF रैंकिंग की बात करूं तो 100 से लेके 150 के बीच में है। काफी अंडररेटेड कॉलेज है। जब आप लोग कॉमेट के कॉलेज के बारे में बात कर रहे होते हैं तो आरवी के बारे में बात करते हैं, रामैया के बारे में बात करते हैं, BMS के बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन SIT तुमकुर के बारे में काफी कम लोग ऐसे हैं जो कि चर्चा कर रहे होते हैं। लेकिन कॉलेज अच्छी। यहाँ की आप मीडियन सैलरी देखिए, 9 LPA यहाँ की मीडियन सैलरी है। हाईएस्ट सैलरी की बात करूं तो 46 LPA के करीब है। परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट की बात करूं तो 85 से 90% बच्चों की यहाँ पे प्लेसमेंट हो जाती है। CSE के लिए कटअप देखिए 20,772 जाती है, ECE के लिए 35,776 है और फाइनल कटअप 35,000 पे ये कॉलेज हमारी क्लोज हो जाती है। तो ये कॉलेज अच्छी है, इसको आप लोग ध्यान में जरूर से जरूर रखिएगा। लिस्ट में हमारी अगली कॉलेज आती है NIE मैसूर। तो मैसूर एज ए जगह बहुत बेहतरीन है यार, और कॉलेज भी काफी अच्छी है। ठीक है, इनकी अगर आप ESTD की बात करेंगे तो 1946 है, इंडिपेंडेंस से पहले की कॉलेज है हमारी। NIRF रैंकिंग अगर देखेंगे तो काफी दिनों में बहुत नीचे आ गई है, पहले ये कॉलेज और भी ऊपर हुआ करती थी। अभी फिलहाल इनकी NIRF रैंकिंग 150 से 200 के बीच में है। इसके अलावा मीडियन सैलरी 7.6 LPA की है, हाईएस्ट सैलरी 56 LPA की है, फीस वही 2 लाख से लेकर 2,81,000 के बीच में है। CSE के लिए कटअफ 25,000, ECE के लिए कटअफ 30,000 और फाइनल कटअफ 65,000 के करीब आपकी यहाँ पे चली जाती है। लिस्ट में हमारी अगली कॉलेज आती है JSS साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी। अब इनकी यार 2 कैंपसेस हैं। तो जो इनकी बेंगलोर वाली कैंपस है वो ज़्यादा बेहतरीन है मैसूर कैंपस के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो अगर मैं बेंगलोर कैंपस की बात करूं तो उनकी NIRF रैंकिंग अगर आप देखेंगे तो 200 से लेके 300 के बीच में इनकी रैंकिंग आ जाती है। ESTD 1963 की है, 8 LPA इनकी मीडियन सैलरी है, हाईएस्ट सैलरी यहाँ की 44 LPA की है और CSE की कटअफ की अगर बात करूं तकरीबन 26,000 के करीब इनकी CSE की कटअफ जाती है और फाइनल कटअफ की बात करूं तो 1 लाख के करीब आपके यहाँ पे रैंक अगर रहेगी तो कोई ना कोई ब्रांच आप लोगों को मिल जाएगी। अगली लिस्ट में जो हमारी कॉलेज आती है वो है BMS IT। ठीक, और यहाँ की NIRF रैंकिंग की बात करूं तो 200 से लेकर 300 के बीच में इनकी NIRF रैंकिंग वो आ जाती है। ठीक है, मीडियन सैलरी यहाँ की थोड़ी और सारे कॉलेजेस के हिसाब से कम है, 5.5 LPA है, हाईएस्ट सैलरी 33 LPA। CSE के लिए कटअफ जो जाती है वो 26,313 की जाती है, ECE के लिए 29,000 के करीब और लास्ट कटअफ इनकी 98,000 के करीब हमारी चली जाती है। लिस्ट में हमारी अगली कॉलेज जो आती है वो है हमारे बेंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये कॉलेज पहले बहुत ऊपर हुआ करती थी बट पता नहीं यार पिछले 3-4 सालों में परफॉर्मेंस थोड़ा सा लोअर हुआ है, इसी वजह से रैंकिंग में भी ये काफ़ी कॉलेज नीचे आ गई है। पहले इसे टॉप 5 में गिनती हमेशा किया जाता था क्योंकि बैंगलोर जैसे पॉस इलाके में भी ये कॉलेज हमारी थी, प्लेसमेंट काफ़ी बेहतर हुआ करती थी। अभी की अगर मैं मीडियन सैलरी की बात करूँ 6.5 LPA है, हाईएस्ट सैलरी इज 58 LPA और CSE के लिए कटअफ अगर आप देखेंगे तो अभी भी बच्चे इसको पसंद कर रहे हैं तो 25,000 से नीचे इनकी कटअफ जाती है। ECE के लिए कटअफ 32,000 के करीब जाती है और लास्ट कटअफ आपकी अगर मैं बात करूं तो 99,000 पे आपकी ये कॉलेज हमारी लास्ट क्लोज हो गई थी। लिस्ट पे जो अगले कॉलेज के बारे में मैं बात करने वाला हूँ उस कॉलेज का नाम है नीति मीनाक्षी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब बेहतरीन बात यह है यार कि इसमें पहले एडमिशन कॉमेट के थ्रू हुआ करती थी, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा पसंदीदा कॉलेज हुआ करता था, टॉप 10 कॉलेज में इस कॉलेज का नाम आया करता था। कॉलेज बहुत ज़्यादा फेमस थी लेकिन इस साल 2026 में एडमिशन आप लोगों की कॉमेट के थ्रू यहाँ पे नहीं होगी। यहाँ पे अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप लोगों को एक परीक्षा होती है NUCAT नाम की एक परीक्षा होती है, वो देनी पड़ेगी, या फिर अगर आप चाहें तो JEE मेंस के थ्रू ले सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो मैनेजमेंट कोटा से ले सकते हैं। KCET या फिर कॉमेट के थ्रू आपकी एडमिशन यहाँ पे नहीं हो सकती। बाकी इसके बारे में डिटेल मैंने दिखा दिया, अगर आप चाहें तो पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, और लिस्ट में अगली कॉलेज के बारे में जो मैं बात करने वाला हूँ उसका नाम है SMVIT, सर M विश्वेश्वरैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से इस कॉलेज को जाना जाता है। मीडियन सैलरी थोड़ी सी कम है, 5.5 LPA है, ESTD 1986 की है तो एलुमनी नेटवर्क वगैरह आप लोगों को कॉलेज में अच्छी देखने को मिलेगी। CSE के लिए कटअफ 37,000 के करीब जाती है, ECE के लिए कटअफ 78,000 आपको दिख रही होगी यहाँ पे और फाइनल कटअफ 1,07,000 के करीब आपकी यहाँ पे फाइनल कटअफ आप लोग को यहाँ पे दिख रही होगी। ठीक है, तो अभी तो मैंने यार आप लोगों को कम से कम 10-12 कॉलेजेस बताए। 10-12 कॉलेजेस जो मैंने बताया उनमें से 10 तो ऐसे कॉलेजेस हैं जिनमें आप लोग की कॉमेट के थ्रू एडमिशन होती है, 2-3 ऐसे कॉलेजेस बताएं जो कि पहले कॉमेट के थ्रू एडमिशन लिया करती थी लेकिन अब वो एडमिशन या तो उनकी खुद की एग्जाम है या तो फिर वो JEE मेंस के थ्रू या फिर वो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू ले रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आप और भी ज़्यादा कॉलेजेस के बारे में जानना चाहते हैं कि भैया मुझे और भी अच्छे कॉलेजेस के बारे में बता दो जिसमें मैं कॉमेट के थ्रू एडमिशन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे मैंने कुछ लिस्ट आप लोगों को दिखाया है। जैसे कि एक हमारा न्यू हॉराइजन नाम का कॉलेज आता है, उसमें आप लोग डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं या फिर JEE के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं, कॉमेट के थ्रू एडमिशन नहीं होती। इसके अलावा CMR इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, RNS इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, BNM इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, रेवा यूनिवर्सिटी,
आचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आरवी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। तो ये कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि टॉप 10 में तो नहीं आते, लेकिन इन सारे कॉलेजेस को भी अगर आप चाहें तो चूज कर सकते हैं। अगर आपकी फीस थोड़ी सी कम लगती है तो इन सारे कॉलेजेस भी आप लोग एक ऑप्शन आप लोग रख सकते हैं। अब इन कॉलेजेस को मैंने लिस्ट में इसलिए नहीं रखा है क्योंकि यहाँ की अगर आप मीडियन सैलरी देखेंगे तो 4.5 से लेकर 5 लाख के करीब इनकी मीडियन सैलरी जाती है। ठीक है, हाईएस्ट सैलरी हो सकता है किसी कॉलेज की 35 लाख हो, 40 लाख हो, किसी कॉलेज की 25 लाख के करीब भी है। सीएससी के लिए कट ऑफ अगर आपकी 40,000 से भी ज्यादा रैंक आई है, 50,000, 55,000 आई है और आप चाहते हैं कि मुझे सीएससी ही मिले, इन दैट केस आप लोग इन कॉलेजेस को देख सकते हैं। और अगर आप इसी जैसे ब्रांचेस को देखेंगे तो 1 लाख तक भी अगर आपकी रैंक होगी तो इन कॉलेजेस को आप लोग यहाँ पे चाहें तो टारगेट वो कर सकते हैं। बाकी यार ये सारी लिस्ट थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कीजिएगा। अब जैसे कि मैंने आप लोग को पहले भी कहा था कि अगर इनमें से किसी भी कॉलेज के ऊपर अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए आप मुझे जरूर से जरूर बताइएगा। आगे मैं किन सारे कॉलेजेस के ऊपर वीडियो लेके आऊँ, कौन से स्टेट के टॉप कॉलेजेस के ऊपर वीडियो बनाऊँ, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर बता सकते हैं। और आपकी ड्रीम कॉलेज कौन सी है वो भी आप मुझे जरूर से जरूर बताइएगा। बाकी सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स डिस्क्रिप्शन पे है, चेक जरूर से जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।